तो दोस्तों भारत और यूएसए के बीच आज T20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला खेला गया और अब तक के सबसे सांस रोक देने वाला महामुकाबला आज खेला गया। और आज इतिहास के दो बड़ी टीमें भारत और यूएसए के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। ऐसे मुकाबले की शुरुआत यूएसए कप्तान मुनक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर इस मुकाबले की शुरुआती रनों की बारिश करने के इरादे की तरफ से भारत की तरफ से उतरे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी पर ओपनिंग करने उतरी। तो दोस्त इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधे पर इस महामुकाबले अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्त ऐसा ही कुछ अंदाज भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिला। जी हाँ, खास करके ईशान किशन के बल्ले से, जिन्होंने पहला ओवर डालने सौरभ नेतवालकर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया ऑफ साइड ऑफ की दिशा में और ईशान किशन आज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। तभी दूसरा ओवर डालने अली खान ने अपनी दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को संजय कृष्ण मूर्ति का तो क्या चटका पहले भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया और अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। और इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से तिलक वर्मा और ईशान किशन के बीच एक साझेदारी की जरूरत थी ताकि भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जा सके। तो इसके बाद तीसरा ओवर डालने सौरभ नेत्रवालकर की पहले ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन स्टेट ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया सीधे बल्ले से और बेहतरीन लय में नजर आने लगे। तो फिर दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने बेहतरीन एक फाइन लेग के दिशा में चौका जड़ दिया और बेहतरीन लय में नजर आने लगे और तिलक वर्मा ने सौरभ नेत्रवालकर की 2 गेंदों में 10 रन जड़ दिया और अपनी पारी का आगाज किया। तभी इसी ओवर की छठी गेंद यानी लास्ट गेंद पर फिर से तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन आउटसाइड ऑफ की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ दिया और इस ओवर से कुल 16 रन बनाए तिलक वर्मा ने और आज तिलक वर्मा भी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। तभी चौथा ओवर डालने फिर से वन सचिवालय के तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने फिर से एक बेहतरीन ड्राइव के जरिए चौका जड़ दिया और तिलक वर्मा ऐसा लग रहा था जैसे आज अंदर से सेट हो रहा है और बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और भारतीय टीम की पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी पांचवा ओवर डालने अली खान ने बेहतरीन गेंदबाजी की लेकिन तीसरी गेंद पर ईशान किशन का एक कैच ड्रॉप हो गया। तभी पांचवी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए ईशान किशन ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और ईशान किशन अब धीरे धीरे अली खान के ऊपर हावी हो रहे थे। तभी छठी गेंद पर बेहतरीन से एक फ्लिक के जरिए छक्का जड़ दिया और ईशान किशन ने अली खान के इस ओवर से कुल 11 रन जोड़े और ईशान किशन बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज अब ऐसा लग रहा था जैसे यूएसए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के प्लान बना चुके हैं और दोनों ही बल्लेबाज अब भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। तो इसके बाद पावर प्ले का लास्ट ओवर यानी छठा ओवर डालने फिर से वन सचिवालय ने अपनी दूसरी गेंद पर ईशान किशन को मिलन कुमार के हाथों कैच आउट रन भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में 20 रन की बेहतरीन पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए लेकिन इस ओवर में लगातार वन सचिवालय कर रहे थे और अपनी 5वीं गेंद पर उन्होंने तिलक वर्मा को मुनक पटेल के हाथों कैच आउट का प्लेन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी झटका दे दी। तिलक वर्मा इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 16 गेंदों 25 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए लेकिन अगली गेंद पर फिर से वन सचिवालय ने एक स्लोवर बॉल फेंकी और उसे शिवम दुबे कुछ नहीं समझ पाए और उन्हें सौरभ नेतवालकर के हाथों में कैच खिला दिया और भारतीय टीम को लगातार वन सचिवालय चौथा झटका दे दिया और इस ओवर में अपना तीसरा विकेट ले लिया। वन सचिवालय आज ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय बल्लेबाजों को आज बल्लेबाजी ही नहीं कर देंगे और लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और इस ओवर में 3 विकेट लिया और इसी का दोस्तों भारतीय टीम पावर प्ले समाप्त होने तक 46 रन बनाई 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने और अब क्रीज पर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के यहाँ से भारतीय टीम को साझेदारी की जरूरत थी ताकि एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा जाए और यूएसए के सामने एक अच्छी बल्लेबाजी की जाए और ये दोनों ही बल्लेबाज ऐसे ही बल्लेबाजी कर रहे थे और मात्र सिंगल और डबल पर ही भरोसा करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और संभल को बल्लेबाजी कर रहे थे और पावर प्ले का छठा ओवर से पूरी तरह से भारतीय टीम हिल गई थी और भारतीय टीम ने लगातार 7वां 8वां और 9वां ओवर में संभाल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट किया। तो इसके बाद 10वां ओवर डालने शुभम राजने की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और 27 गेंदों के बाद भारतीय टीम को बाउंड्री मिली। तो इसके बाद फिर से 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ दिया और इस ओवर से कुल 10 रन बनाए सूर्य कुमार यादव ने और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर के समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 63 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर। तभी 11वां ओवर डालने आए फिर हरमीत सिंह की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन सूर्य कुमार यादव ने कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ दिया और सूर्य कुमार यादव अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय टीम के रन गति को भी। तभी 12वां ओवर डालने मोहसिन कुमार ने रिंकू सिंह को मिलन कुमार के हाथों कैच आउट का प्लेन भेजा और भारतीय टीम को 5वां झटका दे दिया। रिंकू सिंह उस मुकाबले में खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 14 गेंदों में मात्र 6 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए। तभी 13वां ओवर डालने हरमीत सिंह की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन वाइड कवर के दिशा में चौका जड़ दिया और हार्दिक पांड्या ने चौके से आज अपना खाता खोला। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए हरमीत
सिंह ने हार्दिक पांड्या को जयेश मुकुंदले के हाथों कैच आउट का पेलन भेजा और भारतीय टीम को छठा झटका दे दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 6 गेंदों में 5 रन भी बना पाए और लगातार भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे और भारतीय टीम को यहां से समाजजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए एक साझेदारी की जरूरत थी जो अभी तक भारतीय टीम को नहीं मिली थी। और इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल के बीच एक साझेदारी की जरूरत थी ताकि भारतीय टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया जा सके और ये दोनों ही बल्लेबाज अब संभल कर अपनी पारी को आगे बढ़ाने लगे। तो इसके बाद 14वां ओवर डालने मोहम्मद मोहसिन की तीसरी गेंद पर फिर से सूर्य कुमार यादव ने एक बेहद शॉर्ट स्वीप के जरिए चौका जड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में और सूर्य कुमार यादव अभी तक ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे जो संभल कर भारतीय टीम को पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसके बाद फिर से 15 ओवर डालने हरमीत सिंह की चौथी गेंद पर फिर से सूर्य कुमार यादव ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और सूर्य कुमार यादव भारतीय बल्लेबाजी की पारी को आगे बढ़ा रहे थे संभल कर भी। और इसी का दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 94 रन होकर 6 विकेट के नुकसान। तो इसके बाद 16वां ओवर डालने सौरभ ने तलवारकर की पहली और दूसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला अक्षर पटेल के बल्ले से और अक्षर पटेल भी इस ओवर में अपना हाथ खोल चुके। तभी फिर से 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका स्क्वायर लेके लगाया दिशा में लगाया सूर्य कुमार यादव ने और सूर्य कुमार यादव बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। तो फिर 6ठी गेंद पर फिर से एक फ्लैट 6 के जरिए सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़ दिया और इस ओवर से कुल 21 रन जोड़े भारतीय बल्लेबाजों ने और अब यहाँ से दोनों ही बल्लेबाजों को संभल कर और अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ा ताकि भारतीय टीम एक समाजजनक स्कोर तक पहुंचे। तभी 17वां ओवर डालने हरमीत सिंह ने अपनी चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को मोहम्मद मोहसिन के हाथों कैच आउट का पोलन भेज दिया और भारतीय टीम को 7वां झटका दे दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में 14 रन की बेहतरीन पारी खेले और इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से जरूरत थी कि सही बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का साथ निभाए ताकि वो एक बेहतरीन टोटल तक पहुंच सके भारतीय टीम के लिए। तभी इस ओवर की लास्ट गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौका जड़ दिया और अर्शदीप सिंह ने भी अपना पारी का आगाज एक बेहतरीन चौके से किया और अब यहाँ से भारतीय बल्लेबाजों के बीच अब संभल कर नहीं तेजी से रन बनाने की जरूरत है ताकि 150 रन को पार किया जा सके। तो इसके बाद 18वां ओवर डालने शुभम रंजन की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने जो कि फुल टॉस पर उस पर आउटसाइड ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़कर अपना 8 शतक पूरा कर लिया और सूर्य कुमार यादव ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय तरफ से एक बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। तभी 19वां ओवर डालने वान सचिवालय की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन फ्लिक के जरिए चौका जड़ दिया। तो 6ठी गेंद पर फिर से सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए छक्का जड़ दिया और सूर्य कुमार यादव ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और संभल कर। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर वान सचिवालय के अर्शदीप सिंह भी बड़ा हिट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और भारतीय टीम को 8वां झटका लग गया। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 6 गेंदों में 4 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी करने आए। तभी पहले इनिंग का लास्ट ओवर यानी 20वां ओवर सौरभ ने तलवारकर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ऑफ कटर की उस पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो दूसरी गेंद पर और तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के बल्ले से और लास्ट ओवर में सूर्य कुमार यादव बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। तो 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के ही बल्ले से, लेकिन लास्ट गेंद पर रन लेने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव रन आउट हो गए और लास्ट ओवर से सूर्य कुमार यादव ने 21 रन जोड़े और इसके दोस्तों भारतीय टीम 20 ओवर खेलकर 161 रन बना पाई 9 विकेट के नुकसान और इसके दोस्तों भारतीय टीम यूएसए की टीम को 161 रनों का जैसे विशाल लक्ष्य यूएसए की तरफ से इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे सचिवालय मौलिक और एंड्री गोस्ट। वही भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने अर्शदीप तो यह पहले ओवर बेहतरीन गेंदबाजी की और मात्र 3 रन नहीं दिए। तो इसके बाद दूसरा ओवर डालने मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर एंड्री गोस्ट ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया लेग साइड की दिशा में। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज ने एंड्रू गोस्ट को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट का पेलन भेजा और भारतीय टीम को पहले सफलता दिला दी। एंड्रू गोस्ट इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 9 गेंदों में 6 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोनक पटेल बल्लेबाजी करने आए। तभी तीसरा ओवर डालने अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर मोनक पटेल को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट का पेलन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। मोनक पटेल आज के मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और अब नए बल्लेबाज के रूप में मिलन कुमार बल्लेबाजी करने आए और लगातार भारतीय टीम के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थी और यूएसए के बल्लेबाजों को बांध कर रखे थे पूरी तरह से और अभी तक बाउंड्री नहीं दे रहे थे। तभी फिर से चौथा ओवर डालने मोहम्मद सिराज ने अपनी दूसरी गेंद पर सतीजे मुल्ला को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट का पेलन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। सुरजीत मुल्ला भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल न कर पाए, 7 गेंदों में मात्र 2 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में संजय कृष्ण मूर्ति बल्लेबाजी करने आए। तभी 5वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह की 5वीं ही गेंद पर मिलन कुमार ने एक बेहतरीन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया और अपनी पारी को धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ाने लगे। तभी पावर प्ले क्लास ओवर यानी 6ठा ओवर डालने मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर फिर से मिलन कुमार ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया ऑफ साइड की दिशा में और अब दोनों ही बल्लेबाज समझ बूझ कर अपनी पारी को आगे बढ़ा ताकि एक अच्छे स्कोर तक पहुंचकर यह मैच जीता जा सके। तो इसके बाद 7वां ओवर डाले वरुण चक्रवर्ती ने अपने ओवर में एक भी रन नहीं दिया और समझ बूझकर गेंदबाजी की। तो इसके बाद 8वां ओवर डाले अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की और एक भी रन
नहीं दिया और नवा ओवर डालने फिर से वरुण चक्रवर्ती भी अभी एक भी रन नहीं दिया और बाउंड्री तक भी नहीं और पूरी तरह से बांध कर रखा था दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों ने। तभी 10वां ओवर डालने अक्षर कुमार के चौथी गेंद पर मिलन कुमार ने एक बेहतरीन लॉगन के ऊपर से छक्का जड़ दिया और अपनी पारी का आगाज। मिलन कुमार जो कि अभी तक समझ बूझ कर बल्लेबाजी कर रहे थे, इन्होंने भी अपना खाता छक्के से खोल दिया और अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। तभी 10वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर मिलन कुमार ने बेहतरीन फील्ड के जरिए एक चौका जोड़ दिया और अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ा रह गए और अब मिलन कुमार और संजय कृष्णमूर्ति मिलकर अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे ताकि इस अपनी टोटल तक पहुंचकर मैच को जीता जा सके। और इस ओवर की फिर छठी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया क्लीन स्वीप के जरिए और दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से गेंदबाज भारतीय गेंदबाज के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे थे। फिर इसके बाद 12वां ओवर डालने वरुण चक्रवर्ती की दूसरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया कट के जरिए और अब यहाँ से ऐसा लग रहा था जरूर भारतीय टीम को एक विकेट लेना जरूरी था। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर कमबैक करते वरुण चक्रवर्ती ने मिलन कुमार को ईसर किसर के हाथों स्टंप आउट कर भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिया। मिलन कुमार इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में बेहतरीन 34 रन की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम राजे ने बल्लेबाजी करे। तभी 13वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर शुभम राजे ने एक बेहतरीन गुड फ्लिक के जरिए चौका जड़ दिया और ये भी अब अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तो इसके बाद फिर से 14वां ओवर डालने अक्षर पटेल की पहली गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति ने एक बेहतरीन फुल शॉट के जरिए छक्का जड़ दिया और दोनों ही बल्लेबाज अपनी पारी को धीरे धीरे संभल बुझकर आगे बढ़ा रहे थे। तो इसके बाद फिर से 15वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की छठी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला शुभम राजे के बॉलर से लॉगन के ऊपर से और दोनों ही बल्लेबाज अब बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। और इसी का दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर यूएसए टीम का स्कोर 98 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर।